यह कहानी है एक शरारत की और उससे भी बड़ी एक अच्छाई की। आइए अब आपको ले चलते हैं कहानी की शुरुआत में। बहुत समय पहले एक सुंदर हरे भरे जंगल में सब जानवर खुशी से रहते थे। इसी जंगल में रहती थी एक चालाक और तेज लोमड़ी। उसका नाम था फुर्ती। फुर्ती बहुत होशियार थी, लेकिन कभी कभी वो जरा ज्यादा ही शरारती बन जाती थी। उसी जंगल में रहता था एक सीधा साधा सारस जिसका नाम था तेजू। तेजू के पैर बहुत लंबे थे और उसकी चोंच भी बहुत ही लंबी। वो सबकी मदद करता था और कभी किसी से बुरा नहीं बोलता था। एक दिन फुर्ती ने तेजू को देखा और मन ही मन सोचा, आज कुछ मजा करते हैं। फुर्ती मीठी आवाज में बोली, तेजू भाई, आज मेरे घर खाना खाने चलो। तेजू खुशी खुशी मान गया और दोनों साथ साथ चल पड़े। घर पहुंचकर फुर्ती ने सूप परोसा, लेकिन सूप रखा था एक बहुत चौड़ी प्लेट में। फुर्ती मन ही मन हंस रही थी और तेजू बहुत शर्मिंदा और उदास हो गया। फुर्ती तो आराम से सूप पी गई, लेकिन तेजू, उसने कोशिश की, फिर कोशिश की, पर उसकी लंबी चोंच सूप तक पहुंच ही नहीं पाई। तेजू बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसका दिल दुख गया था। कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, पौधे मुरझा गए। अब फुर्ती को बहुत जोर की प्यास लगने लगी। फुर्ती को एक जगह पानी दिखा, एक गहरे बर्तन में, लेकिन पानी इतना नीचे था कि फुर्ती की पहुंच से बाहर था। फुर्ती ने कोशिश की, फिर कोशिश की, लेकिन पानी फिर भी नहीं मिला। अब फुर्ती बहुत परेशान और थकी हुई थी। फुर्ती एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे तेजू याद आया और अपनी शरारत पर उसे बहुत पछतावा हुआ। फुर्ती को एहसास हुआ कि उसने तेजू के साथ गलत किया और इस समय वो ही उसकी मदद कर सकता था। फुर्ती तेजू के पास गई और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो तेजू भाई, मुझसे गलती हो गई। तेजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लंबी चोंच से पानी निकाला और फुर्ती की मदद की। और तभी हल्की बारिश होने लगी। जंगल फिर से हरा हो गया। सब जानवर खुशी से नाच उठे। फुर्ती और तेजू अब सच्चे दोस्त थे। फुर्ती सीख चुकी थी कि बदला नहीं, अच्छाई ज्यादा ताकतवर होती है।